देखिए मैं आपको एक भी दिखाऊं। ये पुस्तक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में भी है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये पुस्तक ऐसी है कि यदि इसको पुस्तक को कोई पढ़े और पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करे। देखिए पढ़ना अलग और पढ़ने के बाद उस चीज़ों को अप्लाई करना अलग। पढ़ी बहुत से लोगों ने पुस्तक है लेकिन अप्लाई बहुत कम कर पाते। लेकिन इसको यदि कोई पढ़ने के बाद अप्लाई करे तो वो सारी चीज़ें ही अपनी परिवर्तित कर सकता है। एक बेरोजगार बेरोजगारी से निकल सकता है, एक बीमार बीमारी से निकल सकता है, एक गरीब गरीबी से निकल सकता है। यदि मतलब कोई व्यक्ति जो चीज़ चाहे उसको सच्चे से मन से, एक तरीके से कहिए एक अच्छी दृढ़ शक्ति से जो चाहे उसको, बेशक वो उसके जैसे कोई बेरोजगार अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो मेहनत कर रहा है वो करता रहे, वो अलग चीज़ है। अब उसी जो मेहनत कर रहा है उसी मेहनत से कैसे हमें फल लेना है वो ये पुस्तक बताती है। मतलब दुनिया की जो बेस्ट सेलर बुक है उनमें से एक मानी जाती है। अब वो किस तरह से, मैं पहले आपको इसकी एक हल्की सी ब्रीफिंग बताऊंगा कि ये जो पुस्तक है ये किस तरह से बातें करती है, क्या चीज़ बताती है, और फिर आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी ये बातें जो है थोड़ी सी समझ आ जाए। देखिए बता, ये पुस्तक कहती है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी है कि हमारे जो मन है, जो हमारा दिमाग है, उसके दो स्तर होते हैं। एक को वो बोलते हैं चेतन मन और एक को बोलते हैं अवचेतन मन। जिसकी वो बात करते हैं वही है अवचेतन मन। देखिए कैसे वर्णन करते हैं कि एक तो होता है हमारा चेतन मन और एक होता है हमारा अवचेतन मन। ये बोलते हैं कि हम बातें करते हैं या हम कोई भी सूचना जो ग्रहण करते हैं बाहर से, कि जो हमने कोई विचार किसी से लिया, किसी से कोई हमने बातें कोई किसी से ली, नेगेटिव बातें पॉजिटिव बातें, वो सब हमारी जाती है चेतन मन में। लेकिन जो हमारे शरीर का जो कर्ता धरता है, जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, हमें सारे विचार प्रोवाइड कराता है, सारी कुछ सॉल्यूशन देता है हमें, वो देता है हमारा अवचेतन मन। जबकि अवचेतन मन का हमसे डायरेक्ट संबंध नहीं होता कि जो बाहर से सूचनाएं आ रही उनसे। चेतन मन सूचनाएं बाहर से इकट्ठी करता है और चेतन मन ऑर्डर देता है, फिर उसी तरह के जिस तरह की उसे बाहर से सूचनाएं मिली उस तरह के ऑर्डर जाकर देता है वो अवचेतन मन को। फिर अवचेतन मन उस पर उसी तरह के काम करना शुरू कर देता है। हम चेतन मन को गलत सूचनाएं देते हैं, जैसे हमने चेतन मन को सूचनाएं दी कि नहीं मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, कि नहीं मेरी नौकरी नहीं लग सकती है, या मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। हमने इस तरह की सूचनाएं किसको दी? हमने चेतन मन को अपने मन में। फिर चेतन मन वही सूचनाएं जाकर अवचेतन मन को देनी शुरू कर देता है। फिर अवचेतन मन उसी सूचना को, जो सूचना उसे मिली है, उसी सूचना को सच करने के लिए 1000 कारण पैदा कर देगा और वो काम आपसे हो ही नहीं पाएगा। इसका वो उदाहरण कैसे देते हैं, वो बताते हैं एक जहाज के उससे। देखिए जैसे एक कोई पानी का जहाज है, ठीक, जहाज में एक कौन है? कप्तान है और नीचे है उसके कर्मचारी। कप्तान का काम क्या है? कप्तान का काम है जहाज को दिशा देना, और उस जो दिशा देना उसको को तेज करना, जहाज की गति को कम करना, वो सब काम है कप्तान का। कप्तान ऑर्डर किसको देता है? जो नीचे कर्मचारी है, जो नाव को खेरे हैं, जो इंजन पर काम कर रहे हैं, जो इंजन को ईंधन दे रहे हैं। अब इन कर्मचारी को कुछ नहीं पता। इन कर्मचारियों को ये नहीं पता कि जहाज कहाँ पर चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है। इनको जैसी सूचनाएं यहाँ से मिलेंगी ये काम करना शुरू कर देंगे। वही है, इस अवचेतन मन को नहीं पता कि ये चेतन मन कैसी स्थिति में, इसको जैसी सूचनाएं यहाँ से मिलेंगी ये काम करना शुरू कर देगा। अब ये कप्तान है, कप्तान इनको सूचनाएं देता है कि ईंधन की जो वो है, जो तीव्रता, ईंधन की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए ताकि मैं उसको बढ़ा सकूं। ये कुछ नहीं पूछेंगे कप्तान से, ये सिर्फ ईंधन की गति को जो है बढ़ाना शुरू कर देंगे, ईंधन जो है ज्यादा डालना शुरू कर देंगे। उसी तरह ये जो चेतन मन है ये हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का कप्तान है, और ये कर्मचारी है जो हमारे जो बॉडी है जो उसका कर्ता धरता है। ये इसको ऑर्डर देगा कि मुझे पॉजिटिव चीज चाहिए, कि मुझे नौकरी मिलनी है तो नौकरी मिलने के लिए मुझे नौकरी मिलेगी तो पॉजिटिव सूचना यहाँ से जाएगी, तो ये नौकरी मिलने के या उस किसी भी चीज में सफल होने के 1000 कारण ये जो है ये पैदा कर देगा। अब इसका, अब जब इंटरनेट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं उसको, टेक्निकल भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट। 2002 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रूस मोसले, आप सर्च कीजिएगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने हॉस्पिटल में, इसी अवचेतन मन की शक्ति का उन्होंने प्रयोग करके उसको जो नाम दिया वो था प्लेसिबो इफेक्ट। कैसे? उन्होंने अपने आसपास से जो अपने मरीज थे उनके 180 मरीजों को उन्होंने अपने हॉस्पिटल बुलाया, जिनकी उनको सर्जरी करनी थी। सर्जरी किसकी? घुटने की सर्जरी। अब वो जो सर्जरी उनको करनी थी, उस सर्जरी में उन्होंने क्या किया कि सभी मरीजों को साथ प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने में
कुछ मरीज ऐसे थे जिनकी उन्होंने वास्तविक रूप से सर्जरी नहीं की, लेकिन प्रोसेस उनके साथ वही किया कि उनको मतलब जो उनका रूम था उसमें लेके गए। मरीज को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके साथ सिर्फ दिखावा किया गया है। मरीज को ये एहसास कर दिया, उसके चेतन मन को ये सूचना पहुंचा दी कि हाँ मेरी सर्जरी हो चुकी है। जब सर्जरी हो चुकी है तो चेतन मन ने, उनके जो मरीज के चेतन मन ने इस अवचेतन मन को सूचनाएं दी कि हाँ मेरी सर्जरी अब हो चुकी है, तो अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो फिर अवचेतन मन ने उसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। तो उसका जो इफेक्ट आया, उसका जो प्रभाव आया, जो उसके रिजल्ट आए, रिजल्ट ये आया कि कुछ समय बाद जब वो देखा गया तो रिकवरी की जो क्षमता थी उन मरीजों में भी जिनकी सर्जरी नहीं करी थी, जिनके साथ सिर्फ प्रयोग किया गया था, उनकी भी रिकवरी क्षमता बहुत अच्छी थी। वो क्या थी, वो उसको उन्होंने नाम दिया था कि ये, इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जबकि वो प्लेसिबो इफेक्ट भी क्या है, वो यही है कि उस डॉक्टर ने उनके अवचेतन मन को एक्टिव करके ये सूचना पहुंचा दी थी कि हाँ हमारी सर्जरी हो चुकी है, और जब सर्जरी हो चुकी है तो वो सूचना पहुंच गई तो उसने उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। ये आप खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो काम कीजिएगा। आप नौकरी लेने के लिए आप मेहनत कर रही है, मेहनत कीजिएगा आप, लेकिन आप शाम को सोते वक्त या सुबह को उठते वक्त जब दिमाग हमारा थोड़ा सा एक्टिव होता है, आप ये कीजिएगा कि चीज़ों को विजुअलाइज कीजिएगा। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप जैसे कोई टीचर बनने का सपना देख रहा है तो वो रात को टीचर बनने का को विजुअलाइज कीजिएगा कि हाँ मतलब आँख बंद करके कि मैं कहीं बैठा हूँ स्कूल में, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को डांट रहा हूँ या बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, इस तरह से। वो जब आप चीज़ विजुअलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो अवचेतन मन है, कुछ ही दिन में आपका अवचेतन मन आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें उसके प्रति टीचर बनने के जो रास्ते में जो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी वो आपको प्रोवाइड कराने लगेगा। हो सकता है ये आपको, जो कुछ लोग ऐसे हैं उनको थोड़ी सी बचकानी लगे, लेकिन मेरी रिकमेंड है कि आप ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे ना कि आप में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, तो आप मतलब खुद भी आप हैरान हो सकते हैं। क्योंकि जब मुझे ये रिकमेंड की थी, मेरे एक मतलब कश्मीर के मित्र थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, तो शुरू में मुझे लगा था कि यार ये क्या पुस्तक है, लेकिन जब इसको कंप्लीट पूरी पुस्तक को पढ़ा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझ में चेंज की। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक सिद्धांत आता है, एक लाइन आती है कि जो आपका अवचेतन मन है वो आपकी मजाक जो है वो पसंद नहीं करता है। पसंद मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक कर रहे हैं। आप अवचेतन मन को मजाक में भेजे सूचनाएं, गुस्से में भेजे, खुशी में भेजे, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बस सूचनाएं चाहिए कि इसे कैसी सूचनाएं मिली है। जैसे आप अपने आसपास किसी व्यक्ति पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अपने आसपास कोई व्यक्ति लीजिए, आप उसको बार बार टोकना शुरू कीजिए। टोकना आप किसी भी एक चीज़ में शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार आप तो मोटे हो रहे हो, और वो बात जो है 2-4 और भिन्न भिन्न व्यक्तियों से आप उसको कहलवा दीजिएगा, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ मैं देखूं क्या मैं वाकई में मोटा हो रहा हूँ, क्योंकि आपने कई बार कह के उसके अवचेतन मन को एक्टिव कर दिया है। और यदि वो उस चीज़ को मन में बैठा लेगा तो वो वाकई में ही मोटा होना शुरू हो जाएगा। अब यदि उस व्यक्ति को ये पता लग गया कि ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी बात को सीरियस लेगा ही नहीं। यही बात इस अवचेतन मन के साथ है। जब आपको अवचेतन मन का प्रयोग करना है, जब आपको अवचेतन मन का यूज़ करना है, तो उसको बात जो है जो आप मन में विजुलाइज कर रहे हैं वो आपको 100% आपको सटीक आपके मन में बैठनी चाहिए। ये नहीं कि आप विजुलाइज तो कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं विजुलाइज गलत तरीके से कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वो उसको मजाक समझेगा और उसको अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। आप फिर सोचेंगे कि ये किताब तो काम कर ही नहीं रही है। तो ये तभी काम करेगी जब आप 100% श्योरिटी आपके साथ होगी कि हाँ मैं इस तरह से काम कर